मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर ना होती तो शायद हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नीरस हो जाती, अनइंटरेस्टिंग हो जाती और बेस्वाद हो जाती। ये हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ स्वाद ऐड करते हैं, साथ ही साथ हेल्थ भी लेकर आते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं कुछ स्पाइसी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स भी। आई थिंक अभी तक तो आप गेस कर चुके होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के बारे में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारी एक्सपर्ट वर्षा जी का। वेलकम वर्षा जी। हेलो वर्षा जी, आपका सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि व्हाट यू थिंक कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं? डेफिनेटली सालों से, मेनी इयर्स से ये जो चालू है, दे हैव लॉट मेनी बेनिफिट एंड मेन चीज़ यही है कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ स्पाइस ज़रूर जाते हैं। देयर आर अबाउट 15-20 स्पाइसेस, उसमें से 8-10 सिर्फ मिर्च मसाला ही स्पाइस नहीं है। जैसे आप तड़का लगाते हैं तो जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, सौंफ है, ये अलग अलग किस्म के स्पाइसी रहते हैं। स्वीट डिश बनाते हैं तो कभी दालचीनी पाउडर यूज़ करते हैं या इलायची यूज़ कर, तो ये भी एक, हाँ, इलायची दाना, तो ये भी एक तरफ के स्पाइस है। फिर सैफरन यानी केसर, इसको दूध में मिला के हम पीते हैं या स्वीट डिश में टुवर्ड्स द एंड ऐड करते हैं या चावल में ऐड करते हैं। तो अगेन यू आर इम्प्रूविंग इट्स बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, काफ़ी बेनिफिट्स है। आई थिंक फ्लेवर और बेनिफिट दोनों इट गोज इन हैंड इन हैंड। डेफिनेटली। और आई थिंक कि जो इंडियन क्यूजीन है उसमें जो मसाले होते हैं, ये जो स्पाइसेस होते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं कभी कभी और किसी किसी के साथ ज़रूर। ओके तो इसका दूसरा सवाल और दूसरा एस्पेक्ट ये हो जाता है कि अगर हम स्पाइसेस जो ऐड कर रहे हैं तो इट नीड टू बी कैसे स्पाइसेस यूज़ करना चाहिए, कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए, कुछ इसका मापदंड भी है? डेफिनेटली। जैसे कभी स्पाइसेस जो रहते हैं हम होल फॉर्म में यूज़ करते हैं, अक्खा या खड़ा, तो जब हम तेल या घी गरम करते हैं तो उसको अक्खा या खड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर ही उतरता है और जैसे खाना पकता है तो उसमें वो स्वाद मिलाता जाता है। लेकिन अगर हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे गरम मसाला पाउडर है, मिर्ची पाउडर है या काली मिरी का पाउडर है, उनको स्वाद के अनुसार एक फ्लेवर भी रहता है। तो ये पाउडर ऐड करना है तो खाने के अंत में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कुकिंग वी हैव टू ऐड, क्योंकि उनका जो स्वाद के साथ जो अरोमा होता है उनका हर एक का अलग अलग, जैसे पेपर है या क्लोव है, तो वो चला जाता है। इलायची का पाउडर है, स्वीट डिश में ऐड करते हैं, तो खाने के अंत में ऐड करना है अगर वो पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है कि अगर हम कुछ खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें तेल के साथ में डालना चाहिए ताकि वो फ्लेवर तेल के अंदर जा सके और पूरे डिश में मिल सके और टुवर्ड्स द एंड तक उसका फ्लेवर फूड में मिक्स हो जाता है। यस यस। ओके, दूसरा सवाल ये हो जाता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं तो। हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। अपना शरीर जैसे हम देखते हैं तो डाइजेशन के हिसाब से हेल्थ बेनिफिट्स है, रेस्पिरेशन के हिसाब से हेल्थ बेनिफिट्स, इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड थिनिंग, देन पेन हीलिंग, पेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंड और एक चीज़ जो आजकल लोग माउथ फ्रेशनर्स लेते हैं या माउथ स्प्रेज लेते हैं, तो नेचुरली इफ़ यू आर एडिंग स्पाइस जैसे क्लोव है या इलायची दाना या सौंफ, तो इसका मिक्सचर या जो आपको फ्लेवर पसंद आता है, that itself will give a good mouth freshener and other added health benefits. I think जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही कॉमन से स्पाइसेस है, लाइक हल्दी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप दूध में भी मिला के पी सकते हैं, खाने में भी आप ऐड करते हैं, वैसे ही गार्लिक भी है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगी? डेफिनेटली। हल्दी बरसों से यूज़ किया जा रहा है, तड़के में तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हल्दी का मेन बेनिफिट ये है दैट इट इज़ रिड्यूसिंग पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, इसीलिए आप अचार में वगैरह भी वो इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव, दैट इज़ राइट। एंड इट इज़ गिविंग यू अ प्रोटेक्टिव फैक्टर इन लॉन्ग टर्म्स। थोड़ा सा हल्दी, लाइक बच्चों को भी अगर वूंड लगता है तो जैगरी के साथ उसका एक छोटी सी गोली बना के हम लोग खा सकते हैं, बिकॉज इट इंटरनली हील्स द वूंड। आई थिंक वो हमारे स्पाइसेस का एक एंटीबायोटिक है। Yes, definitely. It's an antibiotic. And it will help in blood thinning. Iron content is also very high in turmeric. But क्या होता है कि absorption level इतना high नहीं रहता है, तो इसीलिए iron can be taken along with jaggery. Again, it will help in improving your hemoglobin. जनरल लिस्ट तो हमें मालूम है जिन चीज़ों से आयरन बढ़ता है, लेकिन एक ये चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि बोथ जैगरी एंड हल्दी दोनों में आयरन रहता है। आई थिंक दोस्तों ऐसे ही
कुछ स्पाइसी इन्फॉर्मेशन और भी बाकी हैं, मगर मिलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। वर्षा जी, हम बात कर रहे थे कि स्पाइसेस जो हैं उनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। वी कवर्ड हल्दी, अब दूसरा नंबर आता है गार्लिक का। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? लहसुन खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2 या 3 कली ही, इसके ऊपर नहीं खाना है। दैट्स वेरी ट्रू। अभी जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियन स्पेशली मटन या चिकन बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में लहसुन का उपयोग करते हैं, तो इवन दैट इज़ रॉन्ग? Definitely, because extra garlic will result in extra heat in the body. Blood becomes more thinner because they are all warming up spices. The warming up spice results in increasing the thinning of the blood. So then they can be harmful. बेसिक फ़ायदा जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल के साथ जो LDL फैक्टर जो है वो कम करना है। तो ये लहसुन के साथ 2 कली अगर आप सुबह उठ के खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कच्चा खाएंगे, कच्चा, क्योंकि कच्चे लहसुन में एलिसिन रहता है विच हैज़ दिस इफेक्ट ऑन द कोलेस्ट्रॉल। देखिए, अभी तक हमने जितने मसालों के बारे में बात की, दे वर मोर लाइक अ हीटिंग एजेंट। वो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाले थे या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थे। इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है? क्यों नहीं, देर आर स्पाइसेस जो कि खटाई देते हैं, ठंडाई देते हैं, जैसे जायफल है और जीरा है। जीरा पानी काफ़ी बार हम लोग खाना खाने के बाद डाइजेशन के हिसाब से, और एक ठंडाई जो स्पाइस तीखा खाया है उसको डाइजेस्ट करने में ले सकते हैं। इसके अलावा इमली का इस्तेमाल, कोकम का इस्तेमाल, इससे भी अपने खाने में अलग स्वाद आ सकता है, भोजन का रस भी बढ़ सकता है जी, थोड़ा खटाई जो होती है वो ऐड हो जाती है। या इमली गोली जीरा के साथ डाल के, तो इट विल गिव अ फ्लेवर एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ओके दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर हम एक आयुर्वेदाचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। आमतौर पर हम रसोई घर में स्पाइसेस का यूज़ हमेशा हमारे खाने में करते हैं और हमारे खाने को जायकेदार बनाते हैं, पर यही स्पाइसेस हमारी बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए किस तरह से काम आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला स्पाइस लेते हैं हिंग, जिसको कहा जाता है एसोफोइटिडा। ये जो हिंग होता है, इसको आप मधुमेह की शिकायत, जो डायबिटीज़ होती है, उसमें 1 चम्मच हिंग ले लीजिए, 2 चम्मच करेले का रस ले लीजिए और दिन में 2 बार ले लीजिए। आपको मधुमेह की शिकायत में बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा हम ले सकते हैं अजवाइन, जिसको थाइम कहा जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अजवाइन को हम गैस्ट्रिक या कॉलिक डिजीज़ेस में यूज़ करते हैं। आप इसको और एक तरीके से यूज़ करते हैं, जो बच्चों में हम सर्दी ज़ुकाम नज़ले की शिकायत ज़्यादातर देखी जाती है, जिसमें बच्चों के नाक बंद हो जाते हैं रात के समय सोते समय। उस समय आप अजवाइन को भून करके उसकी भरड़ बना लीजिए। भरड़ को एक कपड़े में बांध करके तकिया के नीचे रख दीजिएगा। इससे बच्चों को बहुत आराम होगा और नाक उनकी खुल जाएगी। तीसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ इलायची, जो कि आमतौर पर हम मुखवास की तरह इलायची का उपयोग करते हैं, पर यही इलायची हम जब आपको मुंह में स्वाद नहीं होना या मिचली जैसे लगने की शिकायत होती है, तब एक इलायची का दाना आप मुंह में रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मुंह में स्वाद वापस आ जाएगा। चौथा हम ले लेते हैं क्लव यानी कि लौंग। आपकी मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके लिए आप क्लव का ऑयल या लौंग का तेल यूज़ करके आपकी मांसपेशियों का दर्द हटा सकते हैं। क्लव का एक बहुत ही जाना माना उपयोग होता है जो दांतों के दर्द में होता है। इसमें भी आप एक क्लव के दाने को दांत के नीचे दबा देंगे तो आपके दांत का दर्द निकल जाएगा। पांचवा मैं कहना चाहूँगी आपको, जीरे का जो इस्तेमाल होता है हर सब्जी में और हर दालों में होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे निद्रानाश की बीमारी में यानी इंसोम्निया में। आप भुने हुए जीरे की 1 चम्मच पाउडर ले लीजिए और उसको मैश राइट बनाना में मिक्स कर लीजिएगा। रात को खाना खाने के बाद इसको रोज़ खाने की आदत डालिए, आपकी निद्रानाश की बीमारी 15 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैं कहूँगी सिनेमॉन यानी दालचीनी के बारे में, जो आमतौर पर मसालों में बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। इसको आप जिनको मुंह के दाने या पिंपल्स की शिकायत हो, उसके ऊपर आप दालचीनी की पाउडर को हल्दी और मलाई के साथ मिक्स करके अगर लगाएंगे तो आपके पिंपल्स के दाने 7 दिन में हट जाएंगे। आमतौर पर हर घरों में पाई जाने वाली तुलसी, जिसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, बहुत लोगों को पता है कि तुलसी के पत्ते खाने से काफ़ी बीमारियां ठीक होती है, लेकिन क्या तुलसी के पत्ते के रस लगाने से कोई बीमारी ठीक होती है? जी हाँ, आपको अगर दांत की शिकायत है, रिंगवर्म जिसको कहा जाता है, तुलसी के पत्ते को रस कर लेकर के आप उसके ऊपर लगाइएगा, आपकी रिंगवर्म की शिकायत दूर हो जाएगी। आमतौर पर पाई जाने वाली हल्दी सभी लोगों को पता है कि बहुत उपयोगी होती है,
हल्दी के उपयोग बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक उपयोग होता है कि आपको सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो, हल्दी को आप पानी में उबाल लीजिएगा और इस पानी को आप दिन में 3 बार पीजिएगा, आपका सोर थ्रोट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जायफल, जो कि हम आमतौर पे मसालों में पाया जाता है, उसको आप पाव चम्मच ले लीजिए और पाव चम्मच जैगरी यानी कि गुड़ और पाव चम्मच घी को मिलाइए साथ में, और इसको आप कॉलिकी पेन या डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली, जो आमतौर पर बहुत ही चटपटी मानी जाती है, कितने लोगों को पता है कि ऊपर से इमली के पानी को और इमली के गूदे को अगर हम जॉइंट्स पेन्स में लगाएं, यानी कि जोड़ों के दर्द पर, तो जोड़ों के दर्द की स्वेलिंग और दर्द निकल जाता है। इमली यानी कि टैमरिन, जो आमतौर पर बहुत चटपटी मानी जाती है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल खाने में और ऐसे भी करते हैं। तो इस समय इमली को जो है हम जॉइंट्स पेन पर या जॉइंट्स की स्वेलिंग पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जोड़ों के दर्द की शिकायत और जोड़ों के दर्द की सूजन के लिए आप इमली का पानी और इमली के गूदे को इस्तेमाल कर लीजिए। पानी से जोड़ों को धो लीजिए और इमली के गूदे को उस पे ऊपर 15 मिनट पर लगाइए, आपके जोड़ों का दर्द या सूजन निकल जाएगी। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और शायद अब आप ये भी जान चुके हैं कि कौन से स्पाइसेस आपके लिए कौन से हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम फॉर डॉक्टर दिव्या's फूड मंत्रा, और आज का मंत्रा बहुत ही सिंपल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें फ्रीक्वेंट टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गले में दर्द होता है या टॉन्सिल्स होते हैं, तो आप अजवाइन को गर्म पानी के साथ रात में ले सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और सवाल या कोई क्वेरी है हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड या न्यूट्रिशियस रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड यानी हेल्दी यू।